राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम स्टडी कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बारे में। हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहते हैं और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आज हम पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी क्या होता है? वी हैव लर्नड हाउ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर अरेंज इन डिफरेंट सेल्स और ऑर्बिट्स. The electrons present in the outermost shell of an orbit are known as the valence electron. ठीक है ना, यानी कि हम ये पढ़ ही चुके हैं कि किस तरह से ये सेल या ऑर्बिट में रहते हैं। ये हमने देखा ही था कि बीच में प्रोटॉन रहता है। फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि के सेल, इसमें 2, फिर नेक्स्ट 8, फिर उसके आगे 18, लास्ट में 32। इस तरह से रहते हैं, यानी कि 2n² के अकॉर्डिंग रहते हैं। तो इसमें बैलेंस ही हम उससे देखते हैं किससे, जो उनके आउटर मोस्ट यानी सबसे लास्ट वाले में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम वैलेंस ही देखते हैं। फ्रॉम अ बोहरबरी स्कीम वी ऑल्सो नो दैट द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन ऑर्बिट कैन accommodate a maximum number of 8 electrons. It was observed that the atom of elements completely filled with 8 electrons in the outermost shells show little chemical activity. ठीक है, तो जो हमने बोरबरी का जो स्ट्रक्चर का मॉडल देखा हुआ था उसमें हमने देखा था कि हाईएस्ट कितने 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अकोमोडेट होते हैं। ठीक है, और यानी कि कम जो भी नेक्स्ट शेल पे होंगे उसमें कम्प्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के बाद ही हम नेक्स्ट शेल पर आते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और बैलेंस इज़ ज़ीरो, यानी कि उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी या बैलेंस ही क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ऑफ दीज इनर्ट एलिमेंट्स द helium atom has 2 electrons in its outermost shell and all other elements have atoms with 8 electrons in the outermost shell. सिर्फ और सिर्फ जो हीलियम एटम होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, और सारे एलिमेंट में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी आउटर मोस्ट सेल में। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट दैट इज़ देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड form molecules with atoms of the same or different elements was thus explained as an attempt to attain a fully filled outermost shells. ठीक है, तो ये जो टेंडेंसी है किसी मॉलिक्यूल को बनाने की, चाहे वो सेम टाइप का एटम हो या अदर एटम हो, तो उससे मिलाने के लिए ये अपनी बैलेंसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को लेते या देते हैं, और वो भी किस में, सिर्फ आउटर मोस्ट सेल में, यानी सबसे लास्ट वाली जो सबसे बाहर वाली सेल होती है उसमें। ठीक है, एन आउटर मोस्ट शेल विच हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स वी सेड टू पोजेस एन ऑक्टेट. Atoms would thus react so as to achieve an octet in the outermost shell. यानी कि जो हमने बोहर और बनी ने ये बताया था कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स तो होने चाहिए। तो जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, या तो उसको फिल करने का सोचते हैं या फिर उसको ब्लैंक करके दूसरे जो आउटर मोस्ट 8 सेल हैं उस पर आते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, देते हैं या शेयर करते हैं। 3 कंडीशन होता है। ठीक है, लेना देना या शेयरिंग में भी ये होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से गेन करके, लूज़ करके या शेयर करके क्या करते हैं, इस ऑक्टेट को, यानी कि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए लास्ट सेल में, इसको वो इस पैटर्न से, इस तरीके से
उसको फिल करते हैं, या तो शेयरिंग करेंगे या गेन करेंगे या लूज़ करेंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड सो एज मेक द ऑक्टेट of electron in the outermost shell gives us directly the combining capacity of the element। ठीक है, यानी कि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिनको कि दिया गया, लिया गया या शेयर किया गया अपनी आउटर मोस्ट शेल में, ये उस एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को बताता है। दैट इज़ द वैलेंसी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर आउटर मोस्ट शेल, देयरफॉर ईच वन ऑफ देम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन। ये पढ़ा था कि क्या होता है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, लास्ट चैप्टर में जो पढ़ा था सोडियम है, इन सब ये क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन अपने लास्ट सेल में रखते हैं। तो ये क्या करते हैं, उस 1 इलेक्ट्रॉन को गिव कर देते हैं, दे देते हैं। और जब ये दे देते हैं तो इनका जो इलेक्ट्रॉन है, जो इनका आउटर मोस्ट शेल है, ये क्या हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। तो दूसरा आउटर मोस्ट शेल बचता है, दैट इज़ ऑक्टेट। ओके, तो इस तरह से ये करते हैं। हाइड्रोजन शेयरिंग में जाते हैं, ठीक है, तो मतलब इनको अपना शेल कंप्लीट करना है एनी हाउ। देयरफॉर ईच वन ऑफ कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या कर देते हैं, अपनी बैलेंसी बताते हैं। सो दे आर सेड टू हैव बैलेंसी इन 1। कैन यू टेल व्हाट इज़ बैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बैलेंसी यहीं पर आपको इसमें ही सारी बैलेंसीज दी हुई हैं। मैग्नीशियम का देखिए लास्ट सेल में कितने होते हैं, इन्होंने बताया हुआ है मैग्नीशियम का 2, 8 एंड 2। तब ये 2 दे देंगे, जब ये 2 लूज़ कर देंगे तो यहाँ पर ऑक्टेट बचेगा और ये क्या हो जाएगा, ये अपनी उस मतलब उस कंडीशन में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये फुल अपने एक इलेक्ट्रॉन देकर ये शेयरिंग में या फिर गिव करके ये उस अपनी कंडीशन में, यानी ऑक्टेट जो उसका लास्ट शेल का ऑक्टेट होता है, जो बोहरबरी ने बताया था, उसमें आ जाएगा। उसी तरह से एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स को देकर वो अपने ऑक्टेट में आ जाता है। तो इस तरह से इनको देखा जाता है। ठीक है, it is 2 or 3 respectively because magnesium has 2 electrons in its outermost shell and aluminum has 3 electrons in its outermost shell, so they give 2 and 3. If the number of electrons in the outermost shell of an atom is close to its full capacity, then valency is determined in a different way. लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कि एकदम नियर पे आ जाते हैं, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन का नीड है, तो क्या हो जाएगा, वो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करके फ्री हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है ये बताया गया। तो जैसे कि इन्होंने देखिए फ्लोरीन को बताया कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी बैलेंसी को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को टेक कर लेते हैं, यानी कि ले लेते हैं। बट यानी कि ये 7 देंगे, उससे ज़्यादा इजी होगा कि ये 1 को ले लें, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। ओके, fluorine to gain 1 electron instead of losing 7 electrons. Hence, its valency determined by subtracting 7 electrons from the octet, and this gives you a valency from 1 for fluorine. Valency can be calculated in similar manner for oxygen. What is the valency of oxygen that you get from this calculation? So, oxygen की क्या होती है, 16 होता है, तो 2, 8 एंड 6 वहाँ पर बचेगा। तो 6 में वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या कर लेता है, अपनी बैलेंसी को पूरा कर लेता है। देयरफॉर एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स हैज़ डिफाइंड कंबाइनिंग कैपेसिटी कॉल्ड इट्स बैलेंसी, यानी कि यही कंबाइनिंग कैपेसिटी ही इसकी बैलेंसी कही जाती है। बैलेंसी ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स इज गिवन इन द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 4.1। तो इन्होंने 18 एलिमेंट की वैलेंसी को उसमें बताया है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। और
क्लास पसंद आई होगी। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। ये टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ओके, यदि आपको क्लास पसंद आई हो और कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।